नमस्कार, टोकन पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निकेतन आज कुछ बड़ी खबरें लेकर के आया हूँ आपके सामने। अनलॉक 1 कैसा रहा, क्या कंडीशन आ रही है, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन लिया है। वो परिवर्तन क्या है, आगे आपको हम दिखाएंगे। और आगे हम बढ़ते हुए चर्चा करेंगे एक महान गणितज्ञ की, भारत के एक बहुत बड़ी महान गणितज्ञ जिन्होंने भारत को बहुत ही ज़्यादा परचम लहराया है। इनका बाहरों में, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें कुछ दिया है, तो उनके आगे में हम चर्चा करेंगे। आगे रूप में विषय से जुड़े रहिए। अनलॉक 1 जैसा हम देख रहे हैं, अनलॉक 1 में जनता खुद रिस्पॉन्सिबल हो रही है। ज़्यादातर लोग आप देख रहे होंगे, बहुत सारे शहरों में बहुत ही ज़्यादा डेटा ख़राब आ रही हैं, कुछ शहरों में कंट्रोल ला रही हैं, बहुत कुछ ओपन हो चुके हैं, प्राइवेट ऑफिसेज खुल चुके हैं, प्राइवेट कुछ ऐसे संस्थान हैं जो खुल चुके हैं, मंदिर वगैरह खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं। अब तो ये वैसे हो रहा है जब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लिए। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए बहुत बदलाव किए हैं। यूजीसी के इस नए मापदंड को हमें समझने की ज़रूरत है। कैंडिडेट्स इन चीज़ों को अगर अच्छी तरह से समझते हैं, देखते हैं, तो उन्हें ये सारी बातें समझ में आ जाती है कि अब जो नई तरीके से हमें नई रिक्रूटमेंट में अपनी जो एप्लीकेशंस डालनी है वो किस प्रकार से डालनी है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि विभाग के कौन से मेंबर्स हैं, किन के अंदर में ये सारी चीज़ें इंटरव्यू प्रोसेस आ रही हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं उस महान गणितज्ञ के बारे में जिनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कोयम्बटूर के रहने वाले थे वो। उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया और किस तरह भारत का परचम लहराया विदेशों में भी जा कर के। आइए हम उस बारे में चर्चा करते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये कौन थे, इनका क्या नाम था, क्या उम्र थी, इन्होंने कितनी सेवाएँ दी, इन्हें कैसा परचम लहराया और कितना नाम रोशन किया इंडिया का। दुनिया में कभी कभी ऐसे विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज हम ऐसे गणितज्ञ की बात करेंगे जिनकी प्रतिभा ने महज 33 वर्ष की उम्र में ही शायद किसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ ने कुछ ऐसा किया हो जो इन्होंने कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान भारत गणितज्ञ श्रीनिवासन अय्यर रामानुजन। एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन पर न केवल भारत को परंतु पूरे विश्व को गर्व है। श्रीनिवासन अय्यर रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के इरोक नामक गांव के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवासन अय्यर था और माता का नाम कोमनतलम था। जब बालक रामानुजन 1 वर्ष के थे तभी उनके परिवार को कुन्नम में आकर के बस गया था। इनके पिता एक स्थानीय व्यापारी के पास मुनीम का कार्य करते थे। शुरू में रामानुजन बालक का बौद्धिक विकास दूसरे सामान्य बालकों जैसा नहीं था और यह 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे उनके माता पिता को चिंता होने लगी। जब बालक रामानुजन 5 वर्ष के थे तब उनका दाखिला कोहकोनम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया था। लेकिन पारंपरिक शिक्षा में रामानुजन का मन कभी नहीं लगा। वो ज़्यादातर समय गणित की पढ़ाई में बिताते थे। आगे चलकर उन्हें 10 वर्ष की आयु में प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिलों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल गए। धीरे धीरे इनकी प्रतिभा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों पर अपना छाप छोड़ना चालू कर दिया था। वह गणित में इतने मेधावी थे कि स्कूल के समय ही कॉलेज के स्तर का गणित पढ़ लिया करते थे। हाई स्कूल की परीक्षा में इन्हें गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण छात्रवृत्ति मिली, जिससे कॉलेज की शिक्षा का रास्ता आसान हो गया था। उनकी अत्यधिक गणित प्रेम ने ही उनकी शिक्षा में बाधा डाला। दरअसल उनका गणित प्रेम इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दूसरे विषयों को पढ़ना छोड़ दिया, जिसके कारण उनको छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी और छात्रवृत्ति बंद होने के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गईं। यह दौर उनके लिए मुश्किल भरा था। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रामानुजन ने गणित का ट्यूशन और कुछ अकाउंट्स का काम किया। 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद कुछ वर्ष उनके लिए बहुत हताश और गरीबी भरे रहे थे। इधर रामानुजन बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे थे कि उनके माता पिता ने इनका विवाह भी जानकी नामक कन्या से कर दिया। आर्थिक तंगी और पत्नी की बढ़ती जिम्मेदारी को इन्होंने पूरा करने के लिए अपने आप को नौकरी की तलाश में आगे बढ़ाया और मद्रास की ओर निकल पड़े और कुछ संघर्षों के बाद तो वहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामस्वामी अय्यर से मिले, जो बहुत बड़े गणित विद्वान थे।
आयर ने उनकी दुर्लभ प्रतिभा को पहचाना और अपने जिला अधिकारी रामचंद्रन राव से कहा और इन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करा दिया। रामानुजन ने कुछ शुभचिंतकों और मित्रों से सहायता के लिए अपने कार्य को लंदन के प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजा। सन 1913 में रामानुजन ने हार्डी को पत्र लिखा और स्वयं द्वारा खोजी प्रमेयों की एक लंबी सूची भेजी। को ऐसा लगा कि रामानुजन द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और आगे शोध के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। हार्डी ने रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इसकी व्यवस्था कराई। यहाँ रामानुजन के जीवन के एक नया युग आरंभ हुआ और प्रोफेसर हार्डी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा। रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी की ये मित्रता दोनों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरा काम किए। रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी से हाथ मिलाकर कई शोध प्रकाशित किए। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इन्हें मार्च 1916 में अनुसंधान द्वारा बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई। इस डिग्री को बाद में पीएचडी का नाम दिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था और इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी। डॉक्टरी की जांच के बाद पता चला उन्हें टीबी था। श्रीनिवासन रामानुजन के कुछ जादुई फार्मूलाज हैं जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं श्रीनिवासन का जादुई। इन्होंने एक स्क्वायर में बहुत सारी संख्या डाली हुई हैं। प्रत्येक वर्ग का कुछ कॉलम है, उनका योग है, कुछ ऐसी बहुत ही डिफरेंट आश्चर्यचकित चीज़ें हैं जो दिखने में आसान दिखता है और बहुत ही सरल होती है। रामानुजन से जुड़ी एक खास बात और मज़ेदार बात है। जिस समय रामानुजन बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त उनसे महान ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी मिलने के लिए अपनी टैक्सी से आया करते थे। जिस टैक्सी से वो आते थे उस टैक्सी का नंबर था 1729 और हार्डी ने रामानुजन से कहा कि मुझे यह नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसमें कुछ खास नहीं दिखता है मुझे। रामानुजन ने कहा, नहीं दोस्त, ये बहुत ही रोचक नंबर है। दो अलग अलग संख्याओं वाले घन का योग है यह नंबर। तो आइए देखते हैं रामानुजन की कुछ जो रोचक ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी। ये आप स्लाइड पर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। वैसे तो रामानुजन की उपलब्धियों को संग्रह कर पाना नामुमकिन सा है, पर इनकी बहुत सारी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी उपलब्धियों का कुछ चिट्ठा हमने निकालने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। भारत के इस महान वैज्ञानिक को हॉलीवुड ने अपने सर पर बिठाया और उन पर एक मूवी बनाई और इस मूवी का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिनका छोटा सा क्लिप आप यहाँ आगे देख सकते हैं। What do you see? Sand. Imagine if we could look so closely, we could see each grain, each particle. You see, there are patterns in everything. Integrals, infinite series. I've never seen anything like them. From an Indian clerk, ill-educated in Madras, I would very highly value any advice you give me. Letter for you. Postmarked to England. Yours truly, S. Ramanujan. What does the S stand for? You can ask himself. You intend to invite him here? Don't forget me. I could never. Are you Ramanujan by chance? Oh, don't be intimidated. Great knowledge comes from the humblest of origins. For the good of everybody, you should attend some But lectures. I'm here to publish. The letter only contained a small sampling of my discoveries. This will take a lifetime. Maybe two. We need proofs of your work. But they are right, sir. I hadn't completed that proof. How do you know? I just do. You don't pull a stunt like that in my class. Now get out! How do you know that theorem? It came to me. These steps you want, I do not know how to do. Where do you think you're going? It's our home. Don't you know what I've given up to be here? I have nothing. You wanted to know how I get my ideas. God speaks to me. There are no proofs. We're just supposed to take him at his word. No, you're to take him at mine. Why do you do it? Because I have to.
There are no proofs that can determine the outcome in matters of the heart. We are merely explorers of infinity in the pursuit of absolute perfection. I owe you so much. No, no, no. It's I who owe you. आई होप आप लोगों को ये आज का जो न्यूज़ है अच्छा लगा होगा, बहुत जानकारपूर्ण रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये न्यूज़ आपके लिए कितना फ्रूटफुल हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टोकन पब्लिक न्यूज़।